नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है अतृप्त तृष्णा। इस कहानी में एक नाई था। वह राजा के यहाँ काम करता था। उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन जो भी पैसे मिलते थे वह उस गुजर बसर होती थी। लेकिन उसे हमेशा अमीर बनने की बड़ा शौक़ होता था। तो वह हमेशा सोचता रहता था कैसे अमीर बनूँ। वह अपनी पत्नी को बोला कि तुम कुछ पैसे बचत करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊँ और तुम अमीरों की तरह दिखो। तो उसकी पत्नी खुश हो गई और उसके बाद से पैसे बचत करने लगी। तो कुछ महीने बाद जब पैसे जमा हो गए तो दोनों मिलकर के सुनार के दुकान पे गए और एक सुंदर सा हार खरीदा। हार को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, लेकिन नाई अभी भी खुश नहीं था। उसे और भी पैसे चाहिए थे ताकि वो अमीरों की ज़िंदगी जिए। तो इसी तरह से वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे पैसे आएँ और मैं अमीर बनूँ। तो एक दिन वह अपने मित्र के घर गया। जब मित्र के यहाँ से जब लौट रहा था तो उसे एक थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। वहाँ पे पेड़ से एक आवाज़ आई, नाई, ओ नाई, तुम्हें धन चाहिए? तो नाई ने कहा, हाँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तो पेड़ से आवाज़ आई, तुम अभी घर जाओ, तुम्हें बहुत सारे धन मिलेंगे। तो नाई अपने घर गया और वहाँ देखा कि 7 घड़े रखे हुए हैं, उसमें धन भरा हुआ है। तो अपनी पत्नी को बुलाया, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आ देख हम कितने अमीर हो गए हैं। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और जब वो उसने देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई। सभी घड़े को वो काउंट करने लगी, 1 2 3 4 5 6 7। जब वो 7वां घड़ा उसने देखा तो देखा उसमें धन आधा भरा हुआ है। तो उस नाई को बोला कि 7वां घड़ा तो आधा भरा हुआ है। तो नाई भी देखा कि अरे ये तो आधा भरा हुआ है। तो उसे जो धन मिला था उसकी खुशी उसे नहीं हुई, बल्कि जो आधा भरा था घड़ा उसके लिए उसे चिंता हो गई, अब इसको कैसे भरा जाए। अब वो फिर अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे पास जो गहना है, जो हार बनवाया है हमने, वह मुझे दे दो। मैं उसे सोनार के पास गलवा करके लाऊंगा और उसको मैं डाल दूंगा। फिर वो पत्नी ने उसे गहने दिए और वो सोनार के पास गया और उसे गलवा करके लाया। फिर वो हार को डाल दिया उसने गलवा करके। उसके बाद फिर भी वह घड़ा खाली ही था। इससे वो परेशान हो गया। फिर अपनी पत्नी को बोला, तुम और पैसे बचाओ ताकि हम और भी कुछ इसमें डाल सके गहने बनवा करके। तो उसकी पत्नी दोनों मिलकर के पैसे बचाने लगे, लेकिन दोनों दुबले हो गए खाना के अभाव में। लेकिन फिर भी वह घड़ा नहीं भर रहा था। फिर वह जब राजा के घर काम पे जब नाई गया तो राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो नाई ने कहा कि हमारे पास कुछ पैसे की तंगी है, इसीलिए मैं परेशान रहता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर देता हूँ। उसके बाद उसके पैसे राजा ने दुगने कर दिए, लेकिन फिर भी उसका घड़ा नहीं भर रहा था। वो लोग कमज़ोर दिखने लगे। उसके बाद फिर एक दिन राजा ने कहा, अब तो तुम्हारे पैसे दुगने कर दिए हैं, अब तुम क्यों दुखी रहते हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास भी 7 घड़े हैं जिसके कारण से तुम दुखी हो? तो नाई ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास 7 घड़े हैं जिससे मैं दुखी हूँ? तो राजा ने कहा कि मुझे भी इसी तरह से 7 घड़े मिले थे और मुझे लोभ में फंसाया गया था। लगता है तुम्हें भी फंसाया गया है। तो मुझे जब मैं पेड़ के पास गया और मैं बोला कि तुमने मुझे जो घड़े दिए हैं वो तो 7वां घड़ा आधा है। तो पेड़ ने कहा कि वह कभी नहीं भरेगा। तो मैं समझ गया कि मैं साजिश में फंस गया हूँ और मैंने पेड़ के पास जाकर के बोला। राजा ने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की पेड़ से कि तुम ये सब वापस ले लो। तो तुम भी, नाई को उसने कहा कि तुम भी जाओ और इसे वापस कर दो, नहीं तो तुम विपत्ति में फंसने वाले हो। तो नाई तुरंत पेड़ के पास गया और उसने रिक्वेस्ट की कि तुम सारे जो घड़े हैं वह वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए घड़े। उसके बाद जब वो घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। वह अपनी पत्नी को देखा और उसका समझ गया सारे घड़े गायब हो गए थे।
तो उसे समझ में आ गया कि जो उसने गहने अपनी पत्नी के लिए बनवाए थे वो भी सोना उसके अंदर था, वो भी गायब हो चुका था। तो उसके साथ जो लालच उसने की, उसके कारण से उसके साथ जो उसका अपना धन भी था वो भी गायब हो गया। तो इस तरह से जो राजा है के साथ घटना घटी और नाई के साथ घटना घटी, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी उतनी ज़्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए और कुछ संतुष्टि भी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस कहानी से शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन में भी इसे उतार सकते हैं। और धन्यवाद।